वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। 7 सितंबर गणपति का जन्मदिन है और उस दिन जो भी व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस वीडियो में आपको उनकी व्रत कथा और व्रत विधि, पूजन विधि की पूरी जानकारी दी जाएगी। विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति श्री गणेश का दिन 7 सितंबर गणेश चतुर्थी। 7 सितंबर से लेकर अगले 10 दिनों तक गणेश जी के रंग में पूरा देश डूबा रहता है और 10 दिन बाद उनका मूर्ति का विसर्जन होगा। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने का बहुत महत्व है। गणेश चतुर्थी की व्रत विधि की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए अपनी यथाशक्ति अनुसार। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा हरी दुआ के 21 अंकुर लेकर या 10 नाम लेकर चढ़ाने चाहिए। इन नामों को आप नोट कर लें, सुने। नाम आपके इस प्रकार हैं: ओम गंताप नमः, ओम गौरी सुमन नमः, ओम अघनाशक नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम ईशपुत्र नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रद नमः, ओम विनायक नमः, ओम कुमार गुरु नमः, ओम इम्भवक्त्राय नमः, ओम मुसकवाहन संत नमः। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देने चाहिए और 11 लड्डू स्वयं खाएं और अपने परिवार में प्रसाद के रूप में वितरित करें। आइए अब हम जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इसको लेके 4 पौराणिक कथाएं हैं जिनमें से एक कथा का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, यहाँ पे तो हम 2 जने हैं, अगर हम हारे या जीते तो इसका फैसला कौन करेगा? हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होके बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से 3 बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी उस पर क्रुद्ध हो गई। उन्होंने उसे श्राप दिया, एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता या देश के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा साप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्या गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देके कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पांव में इतनी शक्ति दे कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी और उसी दिन से इसी प्रकार एक बार माता पार्वती शिव जी से अप्रसन्न हो गई थी तो शिव जी ने भी गणेश जी का व्रत किया था उन्हें प्राप्त करने के लिए, जिससे माता स्वयं उनके पास चली आई थी। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को भी बताया था। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा था। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी गणेश जी का व्रत करें, मंत्र का जाप करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो पे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री गणेश।